आपको नहीं दिखाई दे रहा चपरासी का काम ब्राह्मण कर रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि नौकरी में जहां जाइए तहां सबसे अगर लोएस्ट पद पर है तो ब्राह्मण है, खाने बिना मर रहा है तो इस देश में ब्राह्मण मर रहा है, आरक्षण का शिकार है तो ब्राह्मण है, फॉरवर्ड है, और अब 25 लोगों को आरक्षण मिल रहा है। रामविलास पासवान के बेटा को आरक्षण क्यों चाहिए? जीतन राम मांझी जी को आरक्षण क्यों चाहिए? और अब 25 जात के आधार बना करके आरक्षण दिया जो इस देश के लिए एक दिन विनाशक होगा। तो आपके हिसाब से जैसे कि पासी की बात किया, दलितों की बात करें, तो ये लोग अगर भगवान में विश्वास करना शुरू कर दे, ये लोग भी अगर अच्छी तरह से योग्यता शुरू कर दे, ये लोग भी ब्रह्म ज्ञान शुरू कर जान ले, तो क्या इनको भी अब मंदिर में जो है कि गाथा वाचने का मौका मिलेगा? वाल्मीकि जी कौन से जाति थे? रविदास जी कौन से जाति थे? ये लोग संत कैसे मान लिए? अब तो जरूरत नहीं है जातियों बांटने की। तो ये तो इस देश के सभी लोग सारे काम सारे लोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। दूसरे जाति के लोग जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति किए उनको ब्राह्मण नहीं कहते हैं आप, उनको संत नहीं कहते हैं, उनको रविदास नहीं कहते हैं। किसने बनाया? धर्म, शरीर, खून के अनुसार जाति में परिवर्तित हुआ। अच्छा, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार जो जिस तरह का कर्म किया उस तरह के अनुसार जाति में परिवर्तित। राम राज्य में हमारा राम कहना बुरा है आपको, लेकिन वो सरकार के रोड को चेक करके नमाज पढ़ने लगते हैं, वो बुरा आपको नहीं है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं विपिन तिवारी समाज सेवी हूँ। अच्छा, और पूर्ण रूप से भारतीय और पूर्ण रूप से सनातनी हूँ। तो संपूर्ण से भारतीय और संपूर्ण से सनातनी है। तो सनातनी है, बाबा बागेश्वर धाम जी को आप तो बहुत अच्छी तरह से मानते होंगे। हम अपने पूरे सनातन धर्म को ही बहुत बढ़िया से मानते हैं और इसमें आस्था रखते हैं, और भारत के सारे लोग सनातन पर आस्था रखते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। सर, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा। सनातन आपने कहा, मैं बार बार कह रहे हैं आप इसमें सनातनी हूँ, और आज हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों? सनातन सनातन राष्ट्र क्यों नहीं? सनातन धर्म से ही हिंदू है। हिंदू मीन सनातन। हिंदू का तो कहीं तर्क ही नहीं है। हिंदू मीन सनातन, सनातन मीन्स हिंदू। अब अंतर है कि सनातन में से एक आध लोग छूट छूट करके अपने मान जैसे अपने अपने विचारों को रखते हुए अपने धर्म को परिवर्तित कर लिए। हकीकत है कोई ऊपर से धर्म दूसरा नहीं। क्या धर्म आया था ऊपर से? मतलब क्या था? प्राकृतिक धर्म एक ही है जिसका नाम है सनातन। प्रकृति द्वारा बनाया हुआ सनातन धर्म है। हाँ। और अपने मन से जो रोज रोज धर्म बनाते हैं वो बाकी लोग और धर्म वाले हैं। धर्म किसने बनाया? धर्म, शरीर, खून, हड्डी किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। प्रकृति बनाया। बिल्कुल, प्रकृति क्या चीज है? फिर यहाँ पे तो सारी जातियों में बांट दिया गया, फिर कई धर्मों में बांट दिया गया, और आप कह रहे हैं सिर्फ सनातन सभी लोग हैं, तो सिर्फ मुस्लिम ये सभी मुस्लिम हिंदू सिख कर्म के अनुसार जाति में परिवर्तित हुआ। अच्छा, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार जो जिस तरह का कर्म किया उस तरह के अनुसार जाति में परिवर्तित राम राज्य में लोगों को किया गया। उससे पहले जाति नहीं थी। जाति व्यवस्था राम राज्य से शुरू है, त्रेता से शुरू है, ठीक है, और अपने कर्म के अनुसार शुरू है। तो आपका कर्म आज के डेट में बदला तो आप भी तो ब्राह्मण हो सकते हैं। आप काहे नहीं समझते हैं? जो और लोग दूसरे जाति के लोग जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति किए उनको ब्राह्मण नहीं कहते हैं आप, उनको संत नहीं कहते हैं, उनको रविदास नहीं कहते हैं। कहते हैं ना, कहा जाति से वो लोग मारे गए हैं? वाल्मीकि जी कौन से जाति थे? रविदास जी कौन से जाति थे? ये लोग संत कैसे मान लिए गए? ब्रह्मज्ञानी कैसे मान लिए गए? ब्राह्मण कैसे कहला गए ये लोग? इसलिए ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण ब्रह्म जनाति ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आपका जैसा कर्म है उसके आधार पर आपको जाति की वर्णन दी गई। जैसा कर्म है उसके हिसाब से राम राज्य में आपको बांटा गया जाति के आधार पर। तो अब तो जरूरत नहीं है जाति में बांटने की। तो ये तो इस देश के सभी लोग सारे काम सारे लोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आप कहे हैं, लेकिन इस देश के नेता से पूछिए, जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि जाति नहीं रहनी चाहिए, तो फिर जाति पर आरक्षण क्यों दिए हुए हैं? क्यों आरक्षण की मांग करते हैं? जाति वर्ण समाप्त करनी चाहिए ना। उनसे पूछिए, आरक्षण पहले समाप्त करें। अगर आरक्षण खत्म हो जाता है, एक बात सवाल सर, अगर आप आरक्षण खत्म कर लेते हैं, मैं मानता हूं कि आरक्षण खत्म हो गया, तो क्या लगता है कि जो ब्राह्मण के लोग हैं, वो जो नीचे तबके के लोग हैं, वे काम करेंगे? कर नहीं रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है?
आपको नहीं दिखाई दे रहा चपरासी का काम ब्राह्मण कर रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि नौकरी में जहां जाइए तहां सबसे अगर लोएस्ट पद पर है तो ब्राह्मण है, खाने बिना मर रहा है तो इस देश में ब्राह्मण मर रहा है, आरक्षण का शिकार है तो ब्राह्मण है, फॉरवर्ड है, और अब 25 लोगों को आरक्षण मिल रहा है। रामविलास पासवान के बेटा को आरक्षण क्यों चाहिए? जीतन राम मांझी जी को आरक्षण क्यों चाहिए? और अब पति खरपति इनका आकलन करिए तो। अब ब्राह्मण जो खाने बिना मरता है उसको आरक्षण नहीं चाहिए? देश में अनियमितता भरी पड़ी है, संविधान का टोटल उल्लंघन हो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो बनाया उसमें कहीं ऐसा जाति व्यवस्था नहीं थी आरक्षण के लिए। आर्थिक शोषित लोगों को जाति का आरक्षण देना था, आर्थिक शोषित लोगों को देना था, जाति को नहीं देना था। ये देश के जो नेता विपक्ष, जिनको आज विपक्ष चाहिए, मोदी को नहीं लाएंगे इसमें, क्योंकि सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही और यही विपक्षी लोग सत्ता में रहे। इन लोगों ने जाति आधार बना करके आरक्षण दिया जो इस देश के लिए एक दिन विनाशक होगा। तो आपके हिसाब से अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता है तो अभी हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में अगर कोई भी पाठ करता है तो पंडित ब्राह्मण ही कर सकता है। एक बात सच देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा इससे कोई के 90% बच्चा सनातनी होता है, भगवान पर विश्वास करता है, ठीक है, वो आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा इस देश के, इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा था? हम राम को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक दो क्वालिटी के लोग होते हैं, जिसमें ब्राह्मण 99% आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता है। इसलिए वो मंदिर की पूजा करता है, मंदिर बनवाता है, भगवान में विश्वास रखता है। अगर और लोग भी भगवान में विश्वास करना शुरू कर दें, और भी देखिए सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर लोग विश्वास यानी कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे खास करके कुछ चीजें हैं, जैसे कि पासी की बात किया, दलितों की बात करें, तो ये लोग अगर भगवान में विश्वास करना शुरू कर दे, ये लोग भी अगर अच्छी तरह से योग्यता शुरू कर दे, ये लोग भी ब्रह्म ज्ञान शुरू कर जान ले, तो क्या इनको भी अब मंदिर में जो है कि कथा वाचने का मौका मिलेगा? मिलता है कि नहीं मिलता? कहाँ मिला है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए सर, आप दक्षिण भारत में जाइए, कितने मंदिर में आपको दिखाई देंगे शेड्यूल कास्ट के लोग आज पुजारी हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरी चीज आप जानिए, यही तो लोग जानना। ओह, रविदास थे कि नहीं? आपको तो अभी रविदास तो पूजा करते थे, पूजा करना बात अलग होता है, लेकिन संत, उनका नाम संत में है, पहले दिमाग में आप रखिए, उनका नाम संत में है। वाल्मीकि जी, रामायण का निर्माण किसने किया? वाल्मीकि जी ने किया। तुलसीदास जी ने तो उसको हिंदी में रूपांतर किया, रामचरितमानस लिखा, लेकिन रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा। आप उसी रामायण की आज अवहेलना कर रहे हैं, आज उसी रामायण की आज आप अवहेलना कर रहे हैं जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा, किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, ठीक है ना? तो आप फिर आज क्यों रोकने का प्रयास किया जा रहा है? फिर क्यों रोकने का प्रयास? आज सत्ता में बैठने के लिए लुकता है लोग, इसलिए जाति आरक्षण, हिंदू मुस्लिम, यही उनके पास, नेताओं के पास अब पैसा रह गया है। विकास से कोई मतलब नहीं है नेताओं को। आज 2005 के बाद नीतीश कुमार जी कुर्सी पर आए, 5 साल उनकी सरकार अच्छी चली, इसमें कहीं बट नहीं है, लेकिन उसके बाद इधर उधर इधर उधर करके सरकार चला रहे हैं। कोई विकास बिहार का हुआ है क्या? उनसे आप पूछिए, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल के पूछिए कि एक आध को कोई नई चीज आप बता दें। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, विकास की गति उसी दिन रुक गई जिस समय जेपी मूवमेंट के शिष्य लोग इस बिहार के नेता बन गए, उसी दिन बिहार का विकास रुक गया। 90 में लालू जी का आगमन, 2005 से नीतीश जी का आगमन, 33 बरस का ये समय, आप बता दीजिए कि वो फैक्ट्री का कोई निर्माण हुआ हो? केंद्र सरकार ने भी तो, पहले मेरी बात सुनिए, आप जो छेड़े हैं दूसरी भी समझाइए, केंद्र पर मत, बिहार छेड़े हैं, बिहार पर पहले रहिए। 89 से पहले हर जिला में 10 गो 5 गो 2 गो 4 गो शुगर मिल था। आज किस किस जिला में कितना शुगर मिल है आपके पास तो आंकड़ा होगा। कोई हुआ चालू? दोबारा नहीं चालू हुआ, नहीं चालू हुआ। कोई नया फैक्ट्री बनी? नहीं बनी। गन्ना समाप्त हो गया बिहार से ना, बंद हो गया। इसलिए मैं आपको एक शब्द कह रहा हूं कि विकास का जो नाम है वो समाप्त है। अब जाति से वोट लेना है, पिछड़ा में अति पिछड़ा, दलित में महादलित, ये सब क्या है? खंड खंड आपको बांटा जा रहा है, खंड खंड आपके भाग को बांट करके राजनीति की जा रही है, अपने वोट के लिए राजनीति की जा रही है। बाकी दूसरा कुछ नहीं है इन लोगों के पास, कोई चारा नहीं है। बाबा का विरोध क्यों हो रहा है?
मुस्लिम लोग हम पर खुश हो जाएं, इसकी राजनीति हो रही है। लेकिन यह बात लोग भूल गए हैं कि 80% से ऊपर ही सनातनी है। जिस दिन अपने आप में आ जाएगा, कोई विरोध कहीं रह नहीं जाएगा, विरोध का भाषा समाप्त हो जाएगा। यादव क्या है? सनातनी ही है। दलित क्या है? सनातनी ही है। आप गलत न करें। मुसलमान को छोड़ के सारी जाति नहीं, हम मुस्लिम धर्म के इज्जत कर रहे हैं, हम ईसाई के धर्म का भी इज्जत कर रहे हैं, हम सिख के भी धर्म का इज्जत कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों सनातन को टारगेट बना रहे हैं? इसका जवाब आपसे चाहिए हमको। हर नागरिक भारत का सभी धर्मों का सम्मान करता है। जो ईश्वर को मानता है वो अल्लाह को ही मानता है। जो चर्च को मानता है वो गुरुद्वारे को ही मानता है। लेकिन आप जरा उनसे पूछिए जो बाबर के डर से, अकबर के डर से, औरंगजेब के डर से हमारे सनातन धर्म को छोड़कर डर सर के मुस्लिम बने, उनसे जरा पूछिए कि क्या वो दूसरा धर्म को मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? इसी देश में है, इनकी भी मिट्टी है। हमारा ही यह अधिकार नहीं है कि हम इसके लिए लड़ें? आपका भी अधिकार है, आपका भी मातृभूमि है, आपको भी इसके लिए लड़ना है। क्यों आप ही का नाम इसमें बदनाम होता है? क्यों नहीं सनातन के बच्चों का भी नाम बदनाम होता है देश के विरोध में? आपने कहा कि क्यों नहीं सनातन धर्म का बच्चों का विरोध होता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मामले देखे गए जो कि पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम लड़कियां जब स्कूल में जाती हैं तो यही लोग जो श्री राम जी के नारे लगा करके विरोध करना शुरू करते हैं और कहे कि सनातनी लोगों को नहीं नाम आता है। आप एक चीज हमको बताएं, मंदिर से आप टैक्स देते हैं, मस्जिद से क्यों नहीं देते हैं? मंदिर से हम टैक्स देते हैं, राम तो आपने दिखाई दे दिया आपको। जय श्री राम कहना बुरा है और रोड पर उन लोगों का 1 लाख लोगों को खड़ा होकर नमाज पढ़ना बुरा नहीं है। हमारा राम कहना बुरा है आपको, लेकिन वो सरकार के रोड को चेक करके नमाज पढ़ने लगते हैं, वो बुरा आपको नहीं है। हमारे मंदिर से आप टैक्स लिया करते हैं। 80% सनातनियों का टैक्स से आप चलाते हैं इस देश को, और हमारा ही पैसा हमारे विरुद्ध धर्मों में आप खर्च करते हैं, लेकिन हमको आप वो छूट नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कब तक चलेगा ये? कब तक अशिक्षित लोग रहेंगे इस सनातनी लोग? अब साक्षर हो चुके हैं और शिक्षित हो चुके हैं। विपक्ष अपना टोकरी गिने, टोकरी में वोटों की गिनती नहीं मिलने वाली है विपक्षों को। जो सनातन की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदुओं की उत्थान की बात करेगा, अब उसी को वोट मिलने जा रहा है। समय बदल चुका है। हम ये नहीं कह रहे हैं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन हर नेताओं के लिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, समय बदल चुका है। 80 और 20 की लड़ाई चल रही है। 20 की लड़ाई को बंद कर दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। गया युग तुम 20 की लड़ाई से जीतते थे। 370 भारत की अभिन्न अंग माना जाता है जम्मू कश्मीर। 370 जिसने हटाया, क्या गलती किया? सही किया। आज हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार हैं, कि हम जैसे सत्ता में आएंगे 370 लगाएंगे। क्या कभी आएंगे कुर्सी पर? अब उनको कुर्सी पर आने का है ख्वाहिश? तो बैन कर दिएगा। नहीं, वो तो अलग विषय है। उनमें एक नेता कपिल सिब्बल भी हैं, रोज एगो बयान दे देते हैं जो कांग्रेस विदा हो जाए। तो पहले तो कांग्रेस में ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को विदा करने में लगे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं, कांग्रेस के पुराने लीडरों ने सनातन का इज्जत किया था, हिंदू धर्म का इज्जत किया था। कांग्रेस को कहने का लूर नहीं है, और मैं लिख करके कहता हूं कि कांग्रेस नेता विहीन है, जिससे अपनी बात कहने की उसके अंदर क्षमता नहीं है।